आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इष्ट देव के बारे में। ज्योतिष अनुसार इष्ट देव को देखने के लिए कि हमारा कौन सा इष्ट देव है, उसे हम कैसे चुने। तो इष्ट देव का जो चुनाव है सर पंचमेश से या फिर नौमेश से, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और कुछ जगह पर खाना नंबर 1 से भी देखा जाता है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे, ज्योतिष के बुजुर्ग, उनका ये मानना था कि लगन कुंडली से इष्ट देव को देखने की बजाय अगर नवमांस कुंडली से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है, खास करके मेरे जैसे आप भी बहुत लोग होंगे जिनके घरों में ज्योतिष को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। इस वजह से उनकी कुंडलियां भी नहीं बनी। अगर कुंडलियां बनी भी हैं तो टाइम जो लंप संप जो बुजुर्गों ने बता दिया उसी हिसाब से कुंडलियां बनी हैं। और किसी भी इंसान की परफेक्ट कुंडली बन ही नहीं सकती है। पहली बात तो ये है, क्योंकि जन्म का निर्धारण कैसे, यानी कि जब बच्चे ने सिर निकाला तब जन्म का निर्धारण होगा, या नाल काटी गई तब निर्धारण होगा, या जब बच्चे ने पहली बार सांसें ली, या जब बच्चा पहली बार रोया, कब उसका जन्म का टाइम ले, ये सबसे बड़ी दुविधा है। और जितने भी विद्वान हैं कोई भी सभी बातों पर एक मत नहीं है। तो हर इंसान के जन्म में कुछ ना कुछ समय का फर्क जरूर होता है। 2 से 5 मिनट के हर इंसान के जन्म के समय में फर्क होता है। यहाँ तक कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी अपनी बिटिया के भी जन्मदिन पर जो है मुझे जन्म के समय पर 5 से लेकर 8 मिनट का अंतराल जो है, डॉक्टर का कहना कुछ और है, हॉस्पिटल वालों का कहना कुछ और है, मेरा कहना कुछ और है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर के सामने ये दुविधा उत्पन्न होती है तो एक कॉमन इंसान के लिए ये किस प्रकार की दुविधा होगी कि उसे अपने जन्म समय का निर्धारण कैसे करें। तो जन्म समय के निर्धारण की जो दुविधा उस वजह से एक जो परफेक्ट कुंडली है वो सिर्फ लगन कुंडली ही बन पाती है, या फिर अधिक से अधिक नवमांस कुंडली। लेकिन आज का जो तरीका है, जो मेरा अपना खुद का तरीका है, जो कि संतों महापुरुषों से मैंने पाया है, उनके मुख से सुने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके लिए आपको किसी कुंडली की जरूरत नहीं है, ज्योतिष की भी जरूरत नहीं है। ज्योतिष के बिना भी, बिना कुंडली के बिना भी आप अपने इष्ट देव का पता कर सकते हैं। देखिए, संसार की रचना जो है वो तो परमपिता निरंकार ने की है, जो कि आदि स्वरूप है, सदा सच्चिदानंद है, जिसे कोई गॉड के नाम से, परमात्मा के नाम से, खुदा के नाम से या किसी अलग अलग नामों से लोग उसकी उपासना करते हैं, जो कि उसका एक निरंकार रूप है। लेकिन इसके आगे जो उनके स्वरूप है इस कायनात को चलाने के लिए, उसे पंचभूत या पंचदेव, पंच इष्ट के नाम से जाना जाता है, जिनमें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी तथा गणेश। यहाँ पर ब्रह्मा जी की जगह पर सूर्य को लिया जाता है, यानी कि सूर्य, विष्णु, शिव, उसके बाद गौरी और गणेश, यानी कि माता दुर्गा और गणेश। उदासीन परंपरा में निरंकार की उपासना के साथ ही पंचभूतों की उपासना भी की जाती है और पंचभूतों के स्थल भी जो है वो बनाए जाते हैं। तो मेरा खुद का ताल्लुक जो है वो उदासीन से होने की वजह से जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि इष्ट देव के जो ये पंच इष्ट हैं, पंच इष्ट में किसकी उपासना करें, किसकी ना करें, और कैसे पता करें कि मेरा इष्ट देव कौन है। तो जो मैंने खुद अपने अनुभव से पाया है, जो मैंने संतों महापुरुषों के वचन सुनकर जो मैंने उसको प्रैक्टिकली जो मैंने देखा कि बिना कुंडली के आदमी स्वयं अपनी ऊर्जा से, क्योंकि अगर गाय का बच्चा अपनी माँ को ना पहचाने, भैंस का बच्चा माँ को ना पहचाने, तो अगर कोई दूसरा आदमी बताए कि तुम्हें किसके नीचे जाना है, गाय के नीचे या भैंस के नीचे जाना है, तो ये तो बात बहुत दुविधा वाली हो जाती है। यानी कि अगर खुद के अंदर स्वयं भी अनुभव करके अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। तो सबसे जो सर्वोत्तम है वो तो हमारे
भगवान सूर्य हैं। सूर्य की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी कर सकता है, किसी का कोई भी इष्ट ना पता लगे तो सूर्य की उपासना है। और उसके बाद एक ऐसे इष्ट हैं जिनका नाम है गणेश। गणेश की उपासना में एक ऐसे इष्ट देवता है कि जिनकी उपासना करने से सभी देवों की उपासना हो जाती है, क्योंकि केतु जो है गणेश है वो सबसे आखिर में आते हैं और गणेश की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है। इसीलिए जो शिव मंदिर में जब नंदी बैल जो होता है, नंदी बैल भी केतु है। तो केतु जो है एक तरह का श्रद्धालु है, भक्ति करने वाला है। और जो भक्ति करने वाले होते हैं, उपासना करने वाले होते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए सर्वदेव समान होते हैं और सभी देव उन्हें जो है समान मानते हैं, समान ही अपना फल, इच्छित फल देते हैं उनको। इसमें किसी मजहब की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि उपासना जो है वो दिल से की जाती, भावना से की जाती है। कोई आदमी मंदिर की चौखट पे खड़ा है, कोई आदमी गुरुद्वारे की चौखट पे खड़ा है, कोई आदमी मस्जिद की चौखट पे खड़ा है, कोई चर्च में है, कोई किसी बौद्ध विहार में है। जब वो प्रार्थना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो आप देखेंगे अगर उनके जो आजकल साइंटिफिक पैरामीटर भी आए हैं, अगर सभी के दिल पे अगर आप एक या उनकी हार्ट बीट चेक की जाए तो सबकी हार्ट बीट आपको समान मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। यानी कि मजहब अलग अलग हो सकते हैं, रवायत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हमारे सबकी भावना जो एक होती है। इसीलिए कोई भी आदमी किसी भी तरीके से पूजा उपासना पद्धति करे, किसी के ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है कि स्वयं से निर्धारित करना कि हमारा इष्ट देव कौन है, इसका सबसे सिंपल तरीका है कि रात्रि सोने के समय, रात में सोने के समय अपने हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, कुल्ली करके, पवित्र होकर, यानी कि कोशिश करें कि जिस दिन ये उपासना, जिस दिन ये आपने मेडिटेशन करना है, कि स्वयं जानने की कोशिश करने कि आपका इष्ट देव कौन है, उससे एक दिन पहले से किसी प्रकार का कोई जो चीज, ऐसी गंदी चीजें ना खाई हो, या फिर किसी प्रकार का स्त्री संसर्ग ना किया हो, एक दिन पहले से अपने आप को पवित्र कर लें। और फिर विश्राम करते समय उस परमपिता निरंकार, उस परमात्मा का ध्यान करें और अपने सिर की तरफ, बिल्कुल विश्राम स्थिति में अपने सिर की तरफ, अपने सिर के माथे के ऊपर एक ऊर्जा का अनुभव करें, जो किसी लाइट के रूप में हो सकती है, या एक इमेजिनेशन हो सकता है कि उस परमात्मा की दिव्य शक्ति जो है वो मेरे सिर के पीछे है, सिर के ऊपर है, और वो मुझे बताए कि मेरा इष्ट कौन है। तो जब आप विश्राम की स्थिति में इस तरह का संकल्प लेते हुए, मन में भावना लेते हुए, इसे आप सिर्फ 3 दिन करेंगे। अव्वल तो मुझे तो पहले दिन ही इस चीज के स्वप्न में ही पता लग गया था। हो सकता है अगर किसी का मन ज्यादा विचलित हो तो उसे 2-3 दिन या 4-5 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं। तो आप इसको मन में संकल्प लेते हुए, मन में एक निश्चय करते हुए, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए और उसकी ऊर्जा को अपने सिर के पीछे महसूस करते हुए आपने विश्राम की स्थिति में सो जाना है। यहाँ पर ये जो ताकत है कि इष्ट देव को खोजने की, क्योंकि जो ख्वाब होता है, सपना होता है, सपना हमेशा ही राहु का होता है, और राहु में एक ताकत है कि राहु में पहचानने की ताकत होती है। अमृत को पहचाना था तो राहु ने पहचाना था। तो इसी प्रकार से जब किसी आदमी को अपने इष्ट देव का पता ना हो, या फिर वो कुंडलियों में वैसे ही भटका हुआ हो ज्योतिष में, और उसे, आजकल तो लोगों को ये नहीं, वैसे फलित चलित का मैं बाद में करूंगा, चलित कुंडली, लगन कुंडली के उसमें चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन चक्करों में पड़ने की बजाय कि हमारा कौन इष्ट देव है, अगर इस तरीके से अगर आप अपने इष्ट देव को खोजने का कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली आपको 1 से 2-3 दिन, अधिक से अधिक 7 डेज का टाइम लगेगा। 6 और 7 दिनों के अंदर अंदर में
जो भी आपके इष्ट होंगे उनके स्वप्न में आपको दर्शन जरूर होंगे, यानी कि सूर्य, विष्णु, शिव, दुर्गा, गौरी, गणेश, ये जो है पंचभूत, जो पंच देवते हैं, इनमें से किसी के भी एक के आपको दर्शन होंगे, और जिसके आपको दर्शन होते हैं उसे ही आप अपना इष्ट देव मानकर उसकी उपासना कर सकते हैं। तो इस तरह से इष्ट का जो निर्धारण आप स्वयं भी कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल है, ये अनुभव में है, जो मेरे अनुभव थे वो मैंने शेयर किए, और ये संत महापुरुषों के वचन भी हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरी बात है, कुंडलियों में भटकने में, जब चलित और लगन कुंडली का जो मैंने जिक्र किया था, कि अधिकतर लोग चलित कुंडली और लगन कुंडली में भटकते रहते हैं कि हमारी कुंडली लगन कुंडली सही है या चलित कुंडली सही है। चलित कुंडली को कई बार जो है कुछ जो थोड़ी सी जो शैतान बुद्धि के हैं या फिर चालाक बुद्धि के हैं, उसे वो फिर ना एक अल्ट्रा प्रो कुंडली या फिर शोध के बनाई हुई कुंडली, ऐसी कई बातें उसके बारे में चलित कुंडली को पेश करते हैं, जिससे कि भाव चलित चलित कुंडली कहा जाता है। चलित कुंडली लगन कुंडली में फर्क यही होता है कि लगन कुंडली जो होती है वो आपकी वही कुंडली है, क्योंकि जो चीज लगन में नहीं दिखी वो चलित में भी नहीं दिखेगा। और चलित के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि खास करके उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पंजाब में या कई जगह पे कह देते हैं कि क्या कैसे हो, जब मिलते हैं एक दूसरे को, भाई क्या हाल है, कैसे हो, या की बनदा पिया। वैसे उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ की एक बोली है कि यहाँ में जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि हाँ भाई क्या चल रही है, यानी कि क्या हाल चाल है, क्या चल रही है। चलित कुंडली जो है वो आपके बारे में ये बताती है कि क्या चल रहा है, यानी कि फर्ज करें आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो है वो सप्तम का बैठा हुआ है, लेकिन चलित कुंडली में वो अष्टम में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है शुक्र अष्टम का ही फल देगा, शुक्र ने फल जो है वो सप्तम भाव का ही देना है, लेकिन ये इंगित इशारा करता है कि पत्नी जो है अगर चलित कुंडली में, भाव चलित में वो अष्टम में जा रहा है, तो उसके जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, वो अष्टम वाले भी होंगे, वो डोमिनेट होगी, या फिर किसी प्रकार की मुसीबत जो है वो पत्नी के द्वारा जातक पर आ सकती है। यानी जो भी ग्रह चलित कुंडली में कहीं भी इधर उधर जाएगा, वो उधर का थोड़ा बहुत अंश लेकर आता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कहने को तो ये कह दिया जाता है कि जो ग्रह बाल अवस्था में होता है, मृत अवस्था में होता है, उनका फल जिंदगी में निष्फल होता है या होता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चलित कुंडली में भटकते रहते हैं। जबकि चलित कुंडली में कोई भी ग्रह जाएगा या तो वो बाल अवस्था में होगा या फिर मृत अवस्था में होगा। इस तरह से अधिक प्रभाव नहीं होता, लेकिन अचानक से प्रभाव उसके जरूर आते हैं, और कई बार नहीं भी आते हैं। तो इस प्रकार से चलित कुंडली का अर्थ ये नहीं है कि आपकी कुंडली पूरी तरह से बदल गई है। चलित कुंडली का ये अर्थ है कि भाई क्या चल रहा है, यानी कि खाना नंबर 5 में बैठा हुआ ग्रह है, उस पर कहीं छठे का असर तो नहीं आ रहा। जैसे कि पंचमेश है या 5वें घर का जो है ग्रह अगर छठे में चला गया, तो उसके पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ सकती है या फिर उसके जन्म के समय किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, उसे, उसकी माँ को कोई परेशानियां आई हो। यानी कि वो ग्रह का अंश जो है वो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर ये जो चलित कुंडली के जो ग्रहों के जो इधर उधर हो जाना, इनके जो असर हैं ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि संयोग है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लगन कुंडली और चलित कुंडली का सिर्फ इतना ही फर्क है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और पहली बात तो बात यहीं पे खारिज हो जाती है कि जो भी ग्रह मृत अवस्था या बाल अवस्था में, उस ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जो है बिल्कुल ही कम अंशों में, क्योंकि जब भी चलित कुंडली में कोई भी ग्रह इधर से उधर जाएगा तो बिल्कुल ही कम अंशों में होगा, या बाल अवस्था में होगा या मृत अवस्था में होगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से उस ग्रह का योग भाव में बिल्कुल परिवर्तन होने से फलों में परिवर्तन हो जाना जो है पूरा 100%, ये पूरी तरह से एक मिथ्या है बिल्कुल ही, और ये सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए इष्ट देव के लिए आप अपनी चलित कुंडली में फंसने की बजाय या लगन कुंडली में फंसने की बजाय, अगर आपके पास है तो आप पंचमेश से अपने इष्ट का निर्धारण कर सकते हैं।
में से अपने इष्ट का निर्धारण कर सकते हैं जो शास्त्र मुताबिक है। अगर आपके पास इन सब चीजों में कोई भी आपके, क्योंकि कई बार हम लोगों को कह देते हैं कि आपके पंचम में ये ग्रह बैठे हैं तो आपका इष्ट देव ये बनता है, लेकिन उससे पहले से वो किसी और इष्ट की उपासना कर रहे होते हैं। तो जो उपासना है, इबादत है, ये बिल्कुल आपके दिल से निकली हुई आवाज होती है। तो जो दिल से निकली आवाज होती है परमात्मा की आवाज होती है, क्योंकि उसका निवास है दिल में। तो सबसे बेहतर है कि आपका इष्ट कौन है उस परमात्मा से अपने हृदय से ही पूछ लिया जाए। और जब आप बिल्कुल ही शून्य में चले जाते हैं, क्योंकि हम जब नींद में होते हैं हमारा माइंड बिल्कुल शून्य में चला जाता है, और जो हम अपने माइंड को निर्देश देंगे, माइंड उस समय शून्य में होता है, सब कॉन्शियस माइंड हमें बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जिनका भी राहु उच्च का होता है उनके अंदर इंट्यूशन होती है, और जितने भी आपको भविष्यवाणी करने वाले मिलेंगे या फिर जिनमें इंट्यूशन की पावर होती है, या तो वो बोलते रहेंगे या बोलते बोलते बिल्कुल चुप हो जाएंगे, उनका दिमाग जो है सो जाता है, स्लीपिंग माइंड में चला जाता है। इसलिए राहु 4th हाउस में हो या राहु केतु बिल्कुल एक्सिस में हो, तो या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, गुरु के साथ राहु बैठा हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, इनके अंदर एक इंट्यूशन पावर होती है और इनका दिमाग जो है बार बार स्लीपिंग मोड में जाता रहता है, शून्य में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड से ये चीजों को खोज कर लाते हैं। यानी कि अचानक से चुप कर जाते हैं, सोचते हैं, फिर अचानक से अंदर से ख्याल आते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। कई बार आप किसी चीज को खोजते हैं घर में, वो चीज आपको नहीं मिलती है, आप उसको खोज खोज कर थक जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो, फिर आप बैठ जाते हैं, और बैठने के साथ ही जैसा ही आपका माइंड स्लीपिंग मोड या बिल्कुल ही एक न्यूट्रल मोड में आता है, फिर आपको अचानक से पीछे सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आती है कि ये चीज आपकी फलानी जगह पे पड़ी हुई है, और वो चीज आपको मिल जाती है। जिस चीज को आप 1 घंटे से खोज रहे थे नहीं मिली, वो चीज आपको सिर्फ 5-10 मिनट में, जैसे आप उस चीज को भूल जाते हैं, अचानक से आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से आपको गाइड कर देता है। तो इस तरह से हमारा ये माइंड वर्क करता है। तो इसमें ये जो विधि है, इसके पीछे एनर्जी जो है वो राहु की करती है। तो सबसे पहले राहु को क्लीन, यानी कि जो हमारे हाथ पैर जो हैं, हमारे हाथ जो है ये राहु का होता है, पैर हमारे केतु के हैं। हाथ और पैर दोनों को धोकर जब आप विश्राम की स्थिति में जाकर, शून्य की स्थिति में जाकर उस परमपिता परमात्मा को याद करके अपने सवालों का जवाब मांगेंगे, तो ख्वाब के रूप में राहु जो है आपको आपके सवालों के जवाब दे देगा। इसके जरिए और भी कई सवालों के जवाब जो हैं वो पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इष्ट को पहचानने की, इष्ट का पता करने की विधि है, ये बहुत ही एक सर्वोत्तम विधि है। इसके लिए किसी कुंडली की जरूरत नहीं, ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र या उन चीजों में भटकने की जरूरत नहीं है। नवम पंचम भाव में बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है। तो मैंने अपने विचार अनुभव पेश किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे, अगर आप इस दुविधा में हैं तो आप इस दुविधा से निकल सकते हैं इस तरह से करके। और बाकी जो पहले मैंने कहा कि सूर्य की उपासना में सभी देवों की उपासना आ जाती है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। उसके बाद केतु की जो है, केतु की उपासना में, क्योंकि जब भी काम की शुरुआत होती है तो हमेशा ही श्री गणेश से होती है, श्री गणेशाय नमः जो है, तो वहां से ही सर्वोत्तम है। उनकी उपासना से भी सभी देवों की उपासना हो जाती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पता करना हो तो ये जो विधि है ये सर्वोत्तम है। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही प्रेजेंट करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।